सीधे लिए चलते अमृतसर, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, सुनाते हैं। नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सिंह सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं? वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या आप तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। जो सिंह सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर? देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करनी नहीं आती, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना दो, गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है? मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे, तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध, पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है।
उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी, कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियां मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना।